अब्बास का दोस्त है, इजहान सदीक हैं और उनकी उर्दू संजीदा तकरीर का उन्वान है मौजरे वक्त से निहाल डूब रहे हैं खदोखार। डूब रहे हैं खदोखार। तसव्वुफ इस मौजू पर लिखने के लिए जब मैं अपने बिस्तर पर बैठा एक मुए आगोश के दीदा में हाथ फेरता हूं तो चंद सफेद सुनहरी बाल उछड़कर मेरी हथेली पर आ देते हैं और मैं उभरे हुए आज इस तरह से ये गुजरावाला की तारीख का सबसे बड़ा सर आसानी मुकाबला यानी हमने अदब से आगे को कराया आप सबके हवाले से। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि यहाँ पे इस तरह का पहला इवेंट हमने रीच किया कि मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए मुझको दरिया और समंदर तलाश कर। हर बार शीशा टूट जाता है पत्थर से चोट खाकर, पत्थर ही टूट जाए और शीशा तलाश कर। पूरे पाकिस्तान का सब तो वधिया ते सब तो वड्डा मुकाबला है। महताबों के बारे में सोचता हूँ कि जो ना जाने कब के इस वक्त के उफक पर उभर कर डूब गए और अब कि उनसे रिश्ती हुई रोशनी
निकलती तो है लेकिन किसी आंख को बीना नहीं करता। इमारत चाहे कितनी भी मजबूत हो सदी वकार, वक्त की बेरहम मौजों ने हमेशा उसे उजाड़ दिया। कि चाहे वो रूमी सल्तनत हो या उस्मानी खिलाफत हो, वो कदीम यूनान के खाने हो या किंदी और खलीली का बगदाद हो, जालिमों ने हमेशा उसे बर्बाद कर दिया। सदी वकार मैं यूसुफ के हुस्न और जुलैखा के शबाब को तो नहीं जानता, मगर ये मालूम जरूर है कि उनके खतोखान भी इस रोजगारे वक्त में डूब गए और मिस्र के बाजारों में जुल्म की तारीखें रकम हुई। क्या सदियों की तारीख बही माना करे सुन, रेशमो अतसो कम ख्वाब में गुलवाए हुए, जाबजा पूछाओ बाजार में बिकते हुए जिस्म, खाक में निथरे हुए, खून में नहलाए हुए, खाक में निथरे हुए, खून में नहलाए हुए। हाज़रीन सामीन सत्य, सच पूछिए तो ये वक्त की मौज हम बुज़दिल, जालिम और हवस के पुजारी लोग हैं कि साहिरे हस्ती पे बनी इस मुए इंसान के रेतली चेहरे के खदोखार बिगाड़ने में मसरूफ हैं। हम काबिल के कत्ल की क्या बातें करें और हुसैन की शहादत का क्या नुमा पढ़ें कि चेहरे पर लगाए सारे दाग हमारे अपने। एक खुशहाल पाकिस्तान से लेकर एक बदहाल पाकिस्तान तक का सफर इन वक्त की लहरों में मेरे और आपके कांधों पर हुआ है। उस एक एम्बुलेंस के रुकने से लेकर स्टील मिलों के कबाड़ मिलों तक तब्दील होने का जिम्मेदार ये वक्त की बुढ़ी सादे नहीं, मगर मैं हूं कि यहां पर भूख से बिलखते बच्चे नालों में फेंक दिए जाते हैं। आदम की बेटी गोश्त का लथड़ा समझकर हाथों हाथ इस्तेमाल की जाती है और नौजवान सैलाब
तमाम दरानाइयों के साथ फरेब के तमाम असबाब इंसानियत को बढ़ाता आया है इसी वक्त। इंसान जो अपनी दानिश में अशरफुल मखलूकात है, जिंदगी की मौज तैरते वक्त की नाव को पकड़ने की मद में हमेशा डूबता आया है, डूबता रहेगा। ये कैसी शोधाबाजी है कि एक सिपाही जो फतेह इस्तवा की नाव तले तपते सूरज के शाना बशाना अपनी जिंदगी के हसीन तरीन लम्हात जिस वतन के सपुर्द करता है, मगर वक्त उस पर गद्दारी का ठप्पा लगाकर हमेशा हमेशा के लिए किसी जिंदा कब्र में दफन कर देता है। ये कैसी शोधाबाजी है कि एक मजदूर जो अपनी तमाम तर कुव्वत से किसी शहर को पेरिस और वेनिस बनाता है, मगर वक्त का पहिया बुढ़ापे की सूरत में उसके घर का चूल्हा बुझा देता है। ये कैसी शोधाबाजी है कि एक नौजवान पुलिस वाला जो अपनी जिंदगी के इनाम को जिन वतन की गलियों में निसार करता है, वही गलियां उसके बच्चों से उसकी शहादत के बाद उनका कीमती बचपन छीन लेती है। ये कैसी शोधाबाजी है कि एक मजबूत जिस्म का मालिक इंसान जो वक्त को लोगों की मदद के लिए सर्व करता है, वक्त उसके जिस्म से जवानी का लिबास उतार फेंकता है और वो ओल्ड होम्स में इबरत का निशान बन जाता है। ये कैसी शोधाबाजी है कि आसमान जो वक्त को दिन का दर्जा तो देता है, मगर वक्त की मौज उसी फलक को रात में तब्दील कर देती है। तो वो सिपाही जो अपने खून से वतन की मिट्टी को सेंच रहा है, लब होता है, वो पुलिस वाला आलमे अरवा से अपने बच्चों को मौजे वक्त से डूबता देखता है और कहता है, बूढ़े मजदूर के जिस्म से जो भुश्के हुए चूल्हे की तपिश से हरारत पकड़ता है और कहता है, वो कहर है हर्षू के फलक हो या पाताल, हम अपने गिरेबां में गुम है निधान, आए हैं सिस्कियां हैं और पेशे नजर नील, कोई मूसा नहीं जो बन सके मरकज़े ख्याल। अरे कोई तो लोगों से ये हवा किधर से चल पड़ी, मौत रहे वक्त से निभान, डूब रहे हैं वदोवद, डूब रहे हैं वदोवद। तारीख के अता समुंदर के सदरे आगे वकार, जहां हर तरफ अंधेरा है, तारीखी है, वहशत, बर्बरियत और खौफ की लहरें जा बजा उठते नजर आती है। इब्ने आदम का सफीने हयात शैतानत की तूफाने बराखेज में हिचकोले खाता दिखाई देता है। कहीं फिरौनियत अपनी ही रियाया के जनाजों में अपने तख्ते शाही के पाए नस्ब कर रही है, तो कहीं नमरूदियत इंसान की सबसे बड़ी अमानत तौहीद की आवाज को दबाने के लिए आग का दरिया जारी करती है। तो कभी उजालों के दुश्मन इब्ने मरियम के लिए मौत का नुस्खा तजवीज़ करते हैं कि सदरे आली वकार सुकरात की बागियाना सोच से लेकर अफ्रीकी गुलामों का, नीचे के नजरिए सुपरमैन से लेकर जंगे अजीम दोम में इंसानियत की तबाही तक, मंगोलों की बगदाद में तबाही से लेकर बुद्ध के परिस्तानों के तिब्बत में कत्लेआम तक,
जब जिंदगी में जमाने और जमीन दोनों इंसान को मुवाफिक ना आए, कहीं इंसान पर जमीन तंग हो और कहीं जमाने मुवाफिक ना हो, तो जिंदगी पूरी की पूरी सानहात और सदबात से शुरू होकर बेबसी और जिल्लत से होती हुई तही दामनी पर खत्म होती है। समातों का शुक्रिया। From Jamiatul Rashid, Karachi, in the category English Humorous, and his topic is, if you can't change your life, change your filter. Exploding my balls, presenting vanilla and chocolate flavor. Ladies and gentlemen, I think I should try another filter on my face or use Faisa beauty cream. Ladies and gentlemen, anytime if you feel sad or loved, just go to the mirror, take a look at yourself and say, damn, I'm cute. Sure, bodies will fly out, but do not forget that all liars shall go to hellfire. Ladies and gentlemen, as I reached the university, the president of society met me and asked, if you win tomorrow's competition, what will you find? I replied, Gujjar Saab, only 5 kg pure milk as per my health. But ladies and gentlemen, today's morning I used Red Bull instead of water to make my coffee. So after 15 minutes, driving on a highway, I realized that I left my car at home. Ladies and gentlemen, because of my decision, it happens to me wherever I go. But Mr. President, if you also laugh on my decision, so the same road who changed water into wine can change your girlfriend into mine. Ladies and gentlemen, can I have allowed Amin please? Ladies and gentlemen, the first and the biggest result of changing filter in my life, I lost my girlfriend. So once I was reading my breakup letter, my dad came into a room and asked, what are you doing? I replied, I am reading the cooking recipe. Then he asked, why are you crying? I replied, I have reached a place, they are cutting onions. Ladies and gentlemen, the second result in which I got a lesson, I want to share with you. So hey ladies and gentlemen, sorry it is only for gentlemen, that do not date any skinny girl, because it is hard to know whether to love them or feed them. Mr. President, as I came here, I filtered my life. I wanted to have someone in my life. I saw a girl. I went to her. Actually, she was my schoolmate. I said, I have a pen. You have your phone number. Think the possibilities. She replied me, I have a sandal. You have your face. Think the possibilities. Ladies and gentlemen, then I went to propose another girl. I tried to impress her by another way. I said A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. She wondered at me and said, what does it mean? I replied, adorable, beautiful, cute, delightful, elegant, gorgeous and honest. She said, oh, thanks. Then she said, what about IJK? Mr. President, I replied, I'm just kidding. Mr. President, if your phone battery lasts for the whole day, it means that you are the luckiest person in the world. Because these beautiful girls
charge their phone battery thrice a day because they are too lazy that they don't buy a new phone. Ladies and gentlemen, thanks for listening. मैं आप तमाम मेहमान करीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पाकिस्तान से तशरीफ आए और उससे भी ज़्यादा हमारे डॉक्टर मोदी वालद साहब का मेरे तमाम साथी करीम अक्सर मुझसे पूछा करते थे कि हर जगह पे ABDC होती है, आप अपने इदारे में ABDC कब करवा रहे हैं, और मैं अक्सर खामोश रहा करता था क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम दूसरा वाला में भी आप पाकिस्तान करवा सकते हैं। लेकिन मैं देखिए खाम इन्होंने आज हमें ये दिखाया कि अल्हम्दुलिल्लाह टेक्सास, पेशावर, कश्मीर, कराची, पूरे पाकिस्तान से हमारे पास आज मेहमान जमा है। और आज आपकी इजाज़त से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वाकई गुजरांवाला की तारीख का एक बेहतरीन मुकाबला था। इनका उसने दिया था वान है मुमकिन ही नहीं हाथ किसी हाथ में रहना। सैफुर रहमान हम लोग शायद हजरत आदम की वो नस्ल हैं जो हाबील से नहीं काबिल से जारी हुई थी सदर अली बका। सो जब खमीर ही नफरत से उठाया गया हो तो कोई कूजागर लाख सर पटके हाथों में हाथ रहने जैसी मोहब्बतों भरी रवायत की वी कैसे डाली जा सकती थी। हमारी तो बचपन से 55 तक खानदानी, लिसानी और मजहबी तासुरात में परवरिश की जाती है। कच्चे अज़हान अभी अलिफ बा की पहली तख्ती भी पलट नहीं पाते कि इनमें शऊर के तुम उजागर करने की कोशिश के बजाय हम उमर अजीजों के साथ नमरात की दौड़ में इनको लगा दिया जाता है। मामूली शुद्ध आ जाने पर कौमी और इलाकाई असबियत के मुख्तलिफ बुतों की पूजा हाथों से हाथ छोड़कर नफरत करने की कई तजावीज़ फराहम करती है। चंद सफहात काले करना सीख ले तो मजहब के बाब में फकत तासुब सद्र करते हैं। हमें मदरसे वाले और आपको यूनिवर्सिटी वाला कहकर मुल्ला और मस्जिद की दौड़ में ये लोग दरारें डालते हैं। तकरीरी हल्के में कदम रखा तो शऊर और आगाही की राहों पर धूल पखेरने के बजाय कराची और पंजाब के फासलों में उलझा दिया गया। शेर और बज़्म सुखन से लगाव हुआ तो एक दूसरे को दाद देने के बजाय एक दूसरे के साथ हजू पर दीवानों के दीवान तरतीब दिखाई देने लगे। सास बहू और नंद भाभी के मोहब्बत के ये अलामती रिश्ते जिन पर खानदान उस्तवार होना थे नफरत की आग से हाथों से ऐसे सिरके कि नफरत का अलामती निशान बन गए। सरहद कोई और अलामती इक़्तिदार जैसी माशरती इक़्तिदार जिनकी बुनियाद पर मुआशरा पनपता था हमारी इन्हीं तमाम हरकत की वजह से ऐसे बर्बाद हुआ कि अरशद शरीफ की मौत पर यकजा होने वाली कौम का हाथ शरीफ ज़ादी के एहसासात से आरी टूट कर हाथ जोड़ने के बजाय दूसरों की गर्दनों पर जाकर पहुंच गए। तो नफरत के चौधरंदों वाला वजीरों से मुमय्यज इस शहर खराबात में समझ में नहीं आता कि किस हाथ को थामे किसको अपना पेशवा माने कि हर शब पलटते हुए खदशात में रहना हमारा मुकद्दर है। स्याह रंग में रहना फिसलन है तासुब की तो नफरत की नमी है। दुश्वार है इस तरह के हालात में रहना। सैयारे दुनिया पे हुई मफहूम मोहब्बत मुमकिन ही नहीं किसी हाथ का हाथ में रहना। मुमकिन ही नहीं किसी हाथ का हाथ में रहना। हाथों में हाथ तो वो लोग डालते हैं सदर अली बका जिनका ज़मीर
उनके खमीर का बागी न हो। आरज़ू और इंतजार के दायरों में बटी 4 रोज़ा जिंदगी में नफरत और नबूवत से हाथ छुटकारने से क्या हासिल। हमें तो हमारी सरिश्त में हाथ थामना आज से 14 सदियां कब मुआहदे मदीना में भी समझा दिया गया था। फिर जाने क्यों अपने खमीर से सरकशी की जरूरत महसूस हुई। ऐसे हर सवाल के जवाब में हमारी निगाहें अपने मफाद के पुजारी साहिबे मसनदे कलाम अपनी बेटी के ब्याह पर 3 करोड़ खर्च करने वाले मसनद पर बैठकर सबकी तलकीन करते शाह और फिल्मों और ड्रामों के नाम पर हमसे हमारी सकाफत छीन लेने वाले समाजी मजहबी और सियासी ठेकेदारों के चेहरों पर जाकर ठहर जाती है। सो हम पर नाजुक है कि बल्ले तीर और शेर के नाम पर कदम गुदा होने के बजाय शऊर की राहों को मुकद्दम जाने जारी की मिकदार और पगड़ी के रंग पर असनाद तकसीम करने के बजाय वहाँ तस्वीरों के अब्दुल्ला पर अमल कर ले। क्योंकि सदर अली वकार खुदा ने भेजा था सभी को ये सिखाकर तुम लोग दुनिया में मोहब्बत के मकानात में रहना। दुनिया की किताबों से ये कानून मिटे मुमकिन ही नहीं हमारा किसी हाथ में रहना। दुनिया की किताबों से ये कानून मिटाओ मुमकिन ही नहीं किसी हाथ का हाथ में रहना। अब तमाम समाजों का बेहद Isha Farma from Punjab University, Lahore, in the category English Humorous, and her topic is If you can't change your life, change your filter. Change your life, change your filter. If you can't change your pronunciation, change your vice president. I came to Punjab University, Gujranwala campus to change my life. I met a fortune teller. He said, your life can't be changed, but you do not need to change your filter either. Your face is perfect the way it is. Just keep it hidden under a mask. He said, your life is going backwards. Back in my childhood, I tried changing my life, but failed. So I changed my hairstyle. I removed my pony and let my hair open. But my teacher scolded me, saying that men are not robots. Open hair is a distraction for boys. These boys are going to grow up to be doctors and engineers. Imagine a doctor saying, we are sorry we could not save your grandfather because Aisha had her hair open. We were distracted. I had sudden urges to change my life overnight. One similar night, I was leaving my home when my parents stopped me and asked me, where are you going? Wearing that? Looking so tight? All alone? Late at night? Let us drop you. Ride with us. But I left anyway, all alone. That is the night when I realized that for harassers, only one thing matters, and that is women's safety. Because 2 boys chasing me said the same thing that my mother did. They said, where are you going? Looking like that? Wearing that? All alone? Ride with us. Let us drop you. Same words, different tone. If you can't change your life, change the people around you. Like I changed my family. Because at every wedding, elderly relatives would come up to me and say, you are next. So I started saying the same thing to them. You are next at funerals. Change the people around you. Like I had to disown a cousin of mine because she had no interest in cricket before the guy she liked started playing it, Naseem Shah. She said to me, Isha, I have such strong feelings for him. He is so cute like Mr. President, white,
So I said to him, go ahead, get on one knee and ask him, will you let me adopt you? Rating code says, if you can't change your life, change your campus. This is why I am here at PUGC today. Also because I have such fond memories with the teams of PUGC. At every APDC, they are such great competitors. They are remarkable, amazing, and the best at losing. Despite having both PU and GC in its name. But it's understandable, since PU and GC do not go well together. Look at what this PU has done to GCU's banners. They have not even spared PU Lahore. Look at what they have done to PU Lahore's participants, making them wait all day long. Mr. President, he has so much responsibilities on his tiny shoulders. Like organizing the most major APDC, spending all that budget on the promotion of this event, that he has none left to make the team trophy. Where is it, Mr. President? PU Lahore has given you its name. We at least deserve a trophy to compensate for that. It will also compensate for the time I have spent without all of my Hondas. हमारे मुकाबला के अगले मुखर्रिर जामिया पंजाब लाहौर से सैयद कमाल अहमद हैं और इनकी उर्दू संजीदा तकरीर का उन्वान है मौजे वक्त से हिजाब डूब रहे हैं खबरदार। सैयद कमाल अहमद। रोज उन चेहरों का पोस्टमार्टम करता है। हाँ, वही चेहरे जो रोज बदलते हैं, मगर उन्हें क्या मालूम कि वक्त के बदलते हुए चेहरों में हमारे खदोखाल मोहल्ले में चौराहे पर मशहूर दुकान का नाम उदासी मेडिकल स्टोर है। जहां पर हर किस्म के लफ्जों, जज्बों और ख्वाबों की तिजारत हुआ करती है, मगर फार्माकोलॉजी पढ़ने वालों को क्या खबर कि उदास नस्लों की पेबंदकारी के लिए आज तक कोई भी दवा इजाद नहीं की गई। फलसफों में गुम, तजर्बात का ठुकराया हुआ, जमीन जातों से नजरें चुराता इन रूहों से हम तनाव होकर अपनी ही कहानी बर्बाद करना चाहता है। जवानियों की कोख में, रोज आशनाओं के आंगन में, उम्मीदों की चौखट पर अरमानों की सेज सजाती माओं के लगते जिगर अपने शबाब को काबिलियत की भट्टी में भूंजकर अपना शबाब इस तरह जवाल का टीका लगाकर कुर्बान करते हैं कि मुआशरे की शाहराहों पर जिंदा लाशों, मुर्दा लहजों और तल्ख रवैयों के ऐसे जमे वकील नजर आते हैं कि जहां उदास नस्ल अपना लोहा किसे बयान करे सदैसी बकार। अरे ये कौम उदास नस्लों के लिए ही बनी है, मगर किसे मालूम कि अब लाइब्रेरी की मेजों पर इल्मी गुफ्तगू नहीं बल्कि मुस्तकबिल के वादे किए जाते हैं। वो वादे जो वक्त
नस्लें उदास होंगी। पिंजरों में पैदा होने वाले परवास को बीमारी समझ लेते हैं सभी का। अरे हर शख्स की अपनी अपनी कयामत हुआ करती है। जब घास के तिनके पर बारिश की बूंद गिरती है तो तिनके पर बैठी चींटी ये समझती है कि कायनात फना होने वाली है। कौन बताए पोश इलाकों के स्विमिंग पूल में नहाने वाले अमीर ज़ादों को जब लाखों क्यूसिक पानी का रेता उनके जिस्म के परचे उड़ाता है तो उनके जिंदा दावे ये मुर्दा लहजों में कौन सोशल मीडिया की दीवारों पर फकत एक पोस्टर लगाकर कम कर देती है। अरे सभी लोग अब हमारे हम मुशायरों में शेरों पर नहीं बल्कि औरतों पर दाद मिलती है। अब सरकारी स्केल देखकर शेर को बड़ा कहा जाता है। तो ऐसे में ये हसास शोरा के पास सिवाय हसरत तामीर घर में काम नहीं। कहानी मुख्तसर करने से नतीजा कभी नहीं बदला करना चाहिए। मगर हाय शोनिए किस्मत ये ख्वाब जामिया पंजाब के इस ऐवान में डूबते कदोखान की दास्तानें 360 सेकंड में कैसे बयान करे कि जहां हर आदमी करके सुहाने ख्वाब करता है सभी के पीछे आफत ना कहानी रक्स करती है। कहा इस मौत से जाकर करे ना देर आगे ये अलग के नाम पर ये जिंदगानी रक्स करती है। अमीरे शहर की चौखट पे रक्सा है रकासाए गरीबे शहर के घर में गिरानी रक्स करती है। अधूरे इस तारुफ का तमाशा मिलके देखेंगे अभी अंजाम बाकी है कहानी रक्स करती है। अभी अंजाम बाकी है कहानी रक्स करती है। कायद-ए-आज़म महाकाव्य संजीदा से मोहम्मद अबू बकर तारिक है और इनकी संजीदा तकरीब का अनवान है आप इस हाथ में मोहम्मद अबू बकर तारिक। अमृता प्रीतम के महबूब साहिब लुधियानवी ने कहा था टैंक आगे बढ़े कि पीछे रहें वो धरती की बात होती है। जंगे अजीम अव्वल के दौरान अपने प्यारों को लिखे गए 98 करोड़ खत उठाइए और सरे पेरिस पैट्रिक ब्लंडस्टोन का अपने बाप के नाम लिखा गया खत पढ़िए जिसमें खाकों खून और बारूद के धुएं के साथ जिस मोहब्बत का जिक्र आएगा वो एक बाप के दस्ते शफकत का इंतजार है। उसी जंग के दौरान गुजरांवाला की सरजमीन पर मौसूल होने वाला खत उठाइए जो सिकंदर पहलवान ने अपनी बीवी के नाम लिखा कि दुआ करो मैं एक बार फिर अपनी बेटी के माथे पर बोसा दे सकूं। जंगे अजीम जोइन के हजारों मोर्चों पर निगाह कीजिए जहां लाखों सिपाही रात को सोने से पहले अपनी मां बहनों बेटियों और महबूबाओं की तस्वीरों को देखकर आंसू बहाते हैं और अगली सुबह मरने के लिए तैयार हो जाते हैं कि फ्रांस और जर्मनी के आकाओं को यह दुख कौन समझाए कि 11 नवंबर 1918 को जंग तो खत्म हो गए मगर 78 लाख सिपाही गुमशुदा अफराद की फहरिस्त में शामिल हो गए। रूस और अमेरिका के जिले इलाही को कौन बताए कि तुम्हारे बेचे गए हथियारों की कीमत करोड़ों इंसानों की जानों से ज्यादा हो गई तो नतीजे के तौर पर
कोई नहीं आएगा। ताकत के हुसूल के लिए मुसल्लत की जाने वाली जंग वबा की हैसियत रखती है ज़िम्मेदार, और वबा में किसे होश रहता है, किस हाथ को छोड़ना है, किसे थामना है, कि जब नफरत की लकीर खींच दी जाए, फिर आजादी मिलने के बाद सरहद की उस पार से रेलगाड़ियां तो आती हैं, मगर उनमें सवार इंसानों के जिस्मों में रूही नहीं, अपनों के भोपे के त्रिशूल वाले। फिर नागासाकी के मज़ाफ़ात में फुटबॉल खेलते हुए बच्चों के दांतों से अचानक खून बहने लगता है। फिर हिरोशिमा के जौहरी हमले में बच जाने वाली खातून यह सवाल उठाती है कि मैं जहन्नुम में तो नहीं आई, मगर क्या जहन्नुम ऐसी होती है किसी प्रकार? और वो बच्चे ये हमसे सवाल करते हैं कि खुदारा जंग के खत्म होने की बात करो, अमन की बात करो, मोहब्बत के लिए लिखो, मोहब्बत के लिए बोलो, वगरना किसी का लिखा नहीं रहेगा। जो हर दीमक से बच रहेंगे उन्हें हवाओं में चाटना है। कोई जुबान को कलम भी कर ले तो क्या करेगा? अभी तो हमने कलम के होठों को काटना है। न कोई नुक्ता, न हर्फ कोई, न लफ्ज़ होगा, न सत्र होगी। सुदूर क्या है? इस इंतशारे सुखड़ में बैठ सुदूर कुछ भी नहीं रहेगा। तुम्हारे लिए बयान, बयान का हुरूर कुछ भी नहीं रहेगा। तुम इस घड़ी जो सुना रहे हो, यह नज़्म बाकी नहीं रहेगी। यह नज़्म क्या है? कोई तकल्लुम की बज़्म बाकी नहीं रहेगी। कोई तकल्लुम की बज़्म बाकी नहीं रहेगी। सदरानी वकार, जंग शुरू हो जाएगी और हम सब जंग में शामिल हो जाएंगे। तारीख हम मर्दों को दादे शुजात देगी, मगर इस जंग में सबसे ज्यादा मुतासर होने वालों में औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और ख्वाजा सरा भी। मेरा इस ऐवान से एक सवाल है कि तारीख इनको क्या नाम देगी? आखिरी तारीख यूसुफी लाहौर से मोहम्मद अकरम खान और आपकी उर्दू संगीता का तहरीक का उन्वान है मुमकिन ही नहीं हाथ किसी हाथ में रहना। मोहम्मद अकरम खान। जब माशरे में किसी गिरोह का जरिया माश बन जाए तो गुजरते वक्त के साथ वो ऐसा कानूनी निजाम तश्कील देता है जो लूटने का इख्तियार देता है और ऐसा अखलाकी ज़ाब्ता बनाता है जो उसका जवाब पेश है। यगानों के लिए बनाए गए मिस्री कवानीन से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक, बेबीलोनी कवानीन से लेकर मुसल्लह अफवाज के सरबराह के लिए की गई आईनी तरमीम तक, कुबलई खान की अजारादाराना पॉलिसियों से लेकर वीटो की अजारादारी तक, हर कानून और अखलाकी ज़ाब्ता वो हथियार है जो हर ताजर और आजिर, अफसरों, सिपाही, सरमायादारों, मजदूर और जागीरदारों, किसान के आपस में मिलते हुए हाथों को काट कर रख देता है। जरा सोचिए सदरानी वकार के गुलामी का खात्मा करने वाले और इंसानों को बुनियादी हुकूक से रोशनास करवाने वाले सीरत आज़म को थिमारस के बच्चों ने कत्ल क्यों कर दिया? क्या उसका जुर्म यह था कि वो तमाम इंसानों को हाथों में हाथ डालकर मसावात के गीत गाने का दर्स देता था, या उसका जुर्म यह था कि उसने नाजायज बच्चों को जायज होने का हक अदा किया था, जिससे मसाजत की
इस बात का नहीं कि हम इबरत का निशान बने, बल्कि अफसोस तो इस बात का है कि 75 बरस बीत जाने के बाद भी इस 22 करोड़ के वजहों के पास एक भी हुक्मरान ऐसा नहीं आया जो पानी की दहशतनाक मौजों को सबूत बख्शे और शिकस्ता हलवाओं का मुकद्दर बदल डाले कि अली मुराद हम जिद्दत और जहां को ठुकरा कर 16वीं सदी के पिछले को अपना जहां बना बैठे कि पहले जुल्मात में घोड़े चलाने वाले कुफार के सामने सर झुकाने वाले बन गए, दुनिया को इनको हिम्मत के खजाने देने वाले मानो दौलत के लिए दामन बिछाने वाले बन गए, आसमान पर जगमगाने वाले पाँव की धूल बनकर शर्म से मर जाने वाले बन गए कि गुरुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे कल जिलाफ की मानिंद चलने वाले लोग। हमें भी वक्त ने पत्थर से बना डाला, हमें थे मौत की सूरत पिघलने वाले लोग, सिमट कर रह गए माजी की दास्तानों तक, हदूदे निज़ाम से आगे निकलने वाले लोग। सितम तो ये है कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं चराग बुझते ही क़यामत बदलने वाले लोग, हमारे दौर का फिरौन टूटा ही नहीं। कहाँ गए पानी पर चलने वाले लोग, कहाँ गए पानी पर चलने वाले लोग। 22 करोड़ धूम की आंखें तमाशा देखते हुए पथरा गई हसन रियाजों का कि इक़्तिदार की कुर्सी पर विराजमान मुनाफिक और बेरहम हुक्मरान जिसकी तलवारें मुक़द्दसा से टपकता लहू विमान, जिसके कमरे की रखी शराब की बोतल की शहर, जिसके खिलाफ उठता हर कदम लड़ाई, जिसके खिलाफ दिखता हर कलम बागी, जो रोटी कपड़ा और मकान का लालच देकर शाहीनों के परों का सौदा करते, जो वोट को इज्जत को कसूर भूखे तो काबिल जिस्मों को अलविदा कहते, जो नए पाकिस्तान का नारा लगाकर उकामों का मुकद्दर पिघला करते। तो ऐ पहाड़ों की चट्टानें तराश कर कसरे सुल्तानी का गुंबद बनाने वालों, ये जख्मी उकाम सवाल करता है कि ये नशेमत तो अज़्मे आलिशान था, इसे इबरत का निशान क्यों बनाया? ये अदालतें तो अदल का मंदिर हुआ करती थी, इन्हें इंसाफ का मकबरा किसने बनाया? ये मजहब तो बाइसे सवाब था, ये बाइसे फसाद क्यों कहलाया? ये गलियां तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद करती थी, यहाँ खून की सदाएं क्यों लगने लगी? ये सियासत तो इस मुल्क के वजूद का बायस बनी थी, इसे नौजवानों के लिए गाली किसने बनाया? क्यों ये औजिज़ सुरैया की मुकीम शाहजहां के जूतों की सवारी बनकर आए, सरफिरोशों की बस्ती की अमामत इमाम फिरोशों तक कैसे पहुंची? जब इन सवालों को ज़मीनी खुदाओं की बारगाह में पेश किया गया तो उकाबों की तकदीर के कातिल गुज़ार बोल उठे कि हुक्मरान की तलवार मुकद्दस होती है, तुम हाकिम की तलवार के बारे में मत लिखो, ये मौसम तो दारुल-असल का मौसम है, जो भी किसी की गर्दन मारे मत लिखो, जो भी किसी की गर्दन मारे मत लिखो। सदर आली वज़ार जहाँ अब्दुल लतीफ़ खान जैसा खजाना बसे जिंदान दबा दिया जाए, जहाँ जिद्दत की डोर ऐसे लोगों के हाथों में थमा दी जाए जिनकी साथ खुशी तक साइंसी अमूर से नाआशना और नवाकिफ नहीं हो, तो ऐसे में ये कहने पर हक बजानी हो कि मुवज्जह वक्त से निढाल तुम रहे रहदोहाल कि यहाँ तालीमी निज़ाम का लाट निकाले का है, सियासी निज़ाम बेकाबली का है, मुआशी निज़ाम एडम स्मिथ का है, मगर पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ज़ेनी गुलामों की इस मंडी से ये सदा आती है कि खड़े ने गर्दन झुका दिया था, जो हुक्म होगा रफ्ता रफ्ता हस्ती का सामा हो, पहले जान फिर
बढ़ती गई आपको नजदीक से नजदीक तर आते गए पहले दिल फिर दिलरुबा फिर दिल के मेहमान हो गए जो हक पे डट गया उस लश्कर के करीब से मैं यूं ही दस्ते गिरेबान नहीं जमाने से मैं यूं ही दस्ते गिरेबान नहीं जमाने से मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी जमीन से Now, I would request Director General, Punjab University, Gujranwala campus, Professor Dr. Naveed Iqbal Chaudhary, to please come on stage. जिन्होंने ट्रैवल किया कराची से कश्मीर से जो लोग आए और इवन टेक्सला से बहुत सारे शहरों से जो मुझे मेरे दोस्त कॉलीग्स बता रहे थे कि आप लोग बड़ी दूर से पार्टिसिपेशन के लिए आए। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से ये इवेंट यादगार इवेंट बने और हम जजेस का भी बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि इनका हैकअप इंस्टीट्यूशन कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम हमारे बच्चों के लिए निकाला और इस प्रोग्राम को एक यादगार प्रोग्राम बनाया। आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर मोर टाइम बिकॉज 2 or 3 थिंग्स जल्दी से मैं शेयर करूंगा आप लोगों से। इस कैंपस को बने हुए 15 साल हुए हैं और 15 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 17 ईयर्स ऑलमोस्ट तकरीबन हो चुके हैं। 17 ईयर्स में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि यहाँ पे इस तरह का मेगा इवेंट हमने अरेंज किया। इसका सारा क्रेडिट जो है, इसका सारा क्रेडिट हमारी जो टीम है डिबेटिंग और लिटरेरी सोसाइटी की, उसकी जो चेयरपर्सन है मैडम फरहाना अजीज, उनको जाता है। उनकी सारी टीम, जितने भी बच्चे हैं, इसके अलावा उनके साथ हमारे एक और कॉलीग जो कि चेयरमैन भी हैं हमारी इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटी के, उन्होंने दिन रात इस फंक्शन को यादगार बनाने में बहुत मेहनत की। मुशर्रफ नवाज साहब, इसके साथ हमारे बहुत के कॉलीग हैं, विकास रफीक साहब, हमारे स्टेट अफसर, हमारे जितने भी कॉलीग्स हैं, उन सब ने आप लोगों को मेरा ख्याल है इस गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में एक वार्म वेलकम किया है और आपने फील किया होगा कि हम लोगों ने अपनी कोशिश पूरी की है। बेटा ये फर्स्ट टाइम है, इंशाल्लाह आपके साथ थिंग्स विल बी मोर बेटर इन अ बेटर पोजीशन और अच्छी होती रहेंगी बिकॉज समवेयर यू हैव टू स्टार्ट। हमने स्टार्टअप लिया है और मैं रियली आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बातें बहुत सारी की जा सकती है, टीचर्स के पास जब माइक आता है तो नाम भी हम लोग की बात करते हैं, लेकिन अब टाइम शॉर्ट है। ऑलरेडी आपने बहुत सारी तकरीरें भी सुनी है। बस जो नौजवान बाहर से आए हमारी यूनिवर्सिटी में, उनके लिए मोटिवेशन के लिए बाय द वे मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में किसी ने बहुत अच्छी उनकी डिस्क्रिप्शन ड्रॉ की थी एंड आई डू एग्री। प्लीज ये मोटिवेशन के नाम पे जो मंजर बेचा जा रहा है कि तालीम के साथ साथ हुनर है बेटा, और ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो करें, आप एजुकेशन को छोड़ के उनकी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करें, तो मेरा बेटा दुनिया के अंदर आपने जहाँ भी जाना है आपके पास डिग्री मैटर करेगी, आपकी एजुकेशन, आपकी तालीम मैटर करेगी। तो एनीवेज आप सबके लिए जो बाहर से हमारे लोग आए उनके लिए कि मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए मुझको दरिया और समंदर तलाश कर। हर बार शीशा टूट जाता है पत्थर से चोट खाकर, पत्थर ही टूट जाए और शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां बीत गई, जिंदगी तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। और जाने से पहले हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से आई एक बेटी ने कहा था कि हमने आपको 2 यूनिवर्सिटीज का नाम दिया है, पीयू का और जीसी का, तो आप इसकी भी शाम इसकी भी आम का ख्याल रखें। सो मेरा बेटा आप बिल्कुल इस कैंपस के हर फंक्शन में वी ऑलवेज रिकॉल पीयू लाहौर बिकॉज हम सब जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पे वहाँ के अलुमनाई हैं और जो डीजी है वो गवर्नमेंट कॉलेज का भी अलुमनाई है। तो मेरे लिए बड़े आनंद की बात है, आप सबको यहाँ पे देख के बहुत खुशी हुई
अच्छी लीडरशिप मिले, ये मुल्क आगे जाए। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर। I'm humbled and honored to be invited here to witness this maiden edition of All Pakistan Bilingual Declamation Contest. And I would like to congratulate and commend the efforts of Ms. Farhana and her entire team who have worked day and night to make it not mere a reality but a spectacular one. Congratulations. And since I am provided the opportunity, I would like to appreciate Mr. President Osama. Please come. You not only convinced all these esteemed judges to be part of your panel, but you proved that you have a vision, and this is how you execute. Since the worthy DC has already spoken, so it's not wise for me to carry after him, but just a crux of the system, that how the declamation works. We as judges look for three things in your speeches: matter, manner, and proficiency of language. The most important is the matter, the content of your speech, that how written it is, how well structured it is, how well have you framed the entire idea which you wish to communicate to your audience. And then comes that delivery, the presentation of your speech. And when it comes to the delivery in declamations, the first and the foremost thing which comes to my mind is being formal, being decent with your hands and body gestures. And then comes the language that you cannot make any pronunciation or grammatical mistakes. Since English is not our native language, so we as judges try to be as lenient and as possible. I would not be taking much of your time, but my professor used to tell me that, Fahad, if there is a mob in front of you and you are given rounds and rounds of ammunition, it is not certain that you will be able to control that mob. But if you are provided with this one mic, then you might be able to control that mob. That is the power of this mic. That is the sanctity of this podium. This is where the leadership is born. So for me, every participant who showed the courage to stand here and speak, you are all winners for me. I wish you good luck and thank you, the University of Punjab, for the wonderful hospitality. मेरी रगों में गिरीश भाई का शेर है, गिरीश बाबू भाई का। मेरी रगों में ये गुजरांवाले का ठीक पानी नहीं तो क्या है, अकेला दुनिया से लड़ रहा हूँ, ये पहलवानी नहीं तो क्या। बहुत शुक्रिया पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस कार्यक्रम में दावत दी। आप तमाम दोस्तों को, तकरीबन ज़्यादातर दोस्तों को पता है कि मेरा अपना ताल्लुक इसी शहर से है, तो मैं हैसियत मेज़बान आप तमाम दोस्तों से माफ़ी का तलबगार हूँ अगर किसी चीज़ में कोई कमी रह गई हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई कमी रही नहीं जैसे मुकाबलों में आप शिरकत करते हैं। अगर उन मुकाबलों के मुवाज़ने में इस कॉम्पिटिशन को देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि उस्ताद मेरा भाई गायब हो गया, क्योंकि वो सामने खड़े। मैं कभी ये बात नहीं करता, लेकिन आज करूँगा कि तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि उसामा के लिए अपने दिल से और इसके बाद मैं वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, ये भी सुबह से आपके साथ मौजूद हैं, इनके लिए भी काइंडली अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। उसके बाद मैं फरहाना को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर साल ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। सर डॉक्टर नबीर इकबाल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी सुपरविजन में एक ऐसा मुकाबला हुआ है जो मुझे लगता है कि गुजरात में ऐसा कभी मुकाबला हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं इसी दश्त में नवरती करता रहा हूँ। सो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सर आपको, पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस को, और अगर तकरीर का आपको कुछ पूछना है तो आपको पता है कि वो कैसे पूछना है। सो बहुत शुक्रिया।
खुदा में एक मरतबा फिर, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने शहर में वापस आया हूँ और अदनान मुहसिन भाई के शेर के साथ कि शहर को छोड़ के गाँव की तरफ आते हैं, लाल थक जाए तो गाँव की तरफ आते हैं। मैं गुजारिश करूँगा डीजी साहब को कंपनी देने के लिए लिटरेरी डिबेटिंग सोसाइटी की चेयरपर्सन मैम फरहाना जिंदा हमारे साथ मौजूद हैं कोऑर्डिनेटर लिटरेरी डिबेटिंग सोसाइटी सर वकास रफीक साहब, हमारे साथ मौजूद हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट की इंचार्ज मैम आदिला हुसैन और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डॉक्टर नवीद चमर साहब। हम सबसे पहले मुंसिफिन हजरात को यादगारी शीट पेश करेंगे। मैं दावा देता हूँ सर जीशान फरीद साहब को अपने स्टेज पे तशरीफ लें। जीशान फरीद साहब आपकी भरपूर तालीम में हिंदुस्तान के मुकाबले में मुंसिफी के फ़राइज़ से रमजान किए। अब मैं दावत देना चाहूँगा सर निशान को कि वो और कफील आदिल आमिर लॉ डिपार्टमेंट, इरसा अशफाक बैंकिंग एंड फाइनेंस, गुलसार अली रेशा आजम लॉ डिपार्टमेंट से, हमाद अब्दुल राज़िक और उस्मान रिजवान साहब के लिए सोसाइटी की तरफ से towards the accomplishment of this specific target. हाफिज लॉ डिपार्टमेंट से इवेंट्स मैनेजमेंट सोसाइटी की तरफ से मेरी सर्टिफिकेट सर थर्ड पोजीशन टुडे मार्क्स सेम दूसरा नाम मोहम्मद कलीम, नाम के हकदार करार आए हैं जामिया पंजाब लाहौर से सैयद फरमान, सह लिसानी मुज़ाकरे में पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में अबू बकर तालिब लाइव अफसर पहली पोजीशन में हकदार करार आएंगे सनाउल्लाह के Second position goes to Isha Padma, It's time for the first position. Any guesses? Yes, absolutely right. Muhammad Abdullah Khan from Qaid Azam University, Islamabad. I want every one of you to appreciate
of the first All Pakistan Bilingual Declamation Contest organized by University of Punjab, Gujranwala campus, University of Punjab. Professor Ulas Fakir, Professor Dr. Nilipal Chaudhary, Dr. Nilipal Chaudhary to give honorary shield. जी नाज़रीन, WN TV UK के लिए मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट हुसैन सियालवी PUGC से मैं बात कर रहा हूँ और इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही डिस्टिंग्विश शख्सियत खड़े हैं जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में डिबेटिंग सोसाइटी का अपनी जो इनकी HOD थी मैडम फरहाना, उनके साथ मिलकर आगाज़ किया और मुशर्रफ साहब जो हैं वो डिबेटिंग सोसाइटी के पहले सदर थे। तो पायनियर्स में से हमारे साथ हैं, खुशी भी हो रही है, देर बाद मिले हैं जी। तो क्या हाल है जनाब? जी अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, ये फरमाइए कि जब एक आप पौधा लगाते हैं और उसको उसकी आबियारी में आप अपना वक़्त भी देते हैं, आप जो ना वो बड़ी मेहनत करते हैं, तो फिर फलता फूलता है और जब वो बरगुबार लगते हैं तो कैसा लगता है? देखें, जब आप एक ज़मीन में एक बीज बो देते हैं, फिर कुछ सालों के बाद वो तनावर दरख्त बन जाता है और जब आप उसकी छाँव को और उसकी ठंडक को जब आप महसूस करते हैं तो यकीन मानिए ये दुनिया की जो बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं उन खुशियों में से एक बढ़कर खुशी है कि आप अपने ही बोए हुए बीज को जब तनावर दरख्त बनते हुए देखते हैं और फिर एक दिन जब आपको सांस की ज़रूरत होती है या जब आप मेमोरीज़ को रिकॉल करना चाहते हैं तो आप उसी की शाखों के नीचे बैठते हैं और बहुत खुशी होती है। और एंड दे लुक लाइक द डैफोडिल्स। ऐसा ही है। अच्छा, मैं ना मुशर्रफ साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी तालीम के शोबे से ही वाबस्ता हूँ और लॉयर्स जो वक्त के लॉयर्स हैं उनको पढ़ा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एक प्रोग्राम है LLB ऑनर्स, उन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, इस प्रोग्राम को मैं लीड कर रहा हूँ एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। अच्छा, आपने जब आप लोग थे तो आपने इसको इंटर कॉलेजिएट से फिर इंटर यूनिवर्सिटीज़ आपने करवाया, तो आज आल पाकिस्तान जो इन्होंने कराया है तो वो ये पहला है, तो कैसा फील हो रहा है कि दर्जा बदर्जा जो है ना वो तदरीजी मराहल जो हैं वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं? जी एग्जैक्टली, तरक्की का ये मयार इसी से जाना और पहचाना जाता है कि आपका अगला दिन, अगला महीना और अगला साल पहले से बढ़कर हो। और पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में आज का जो इवेंट है वो ऑल पाकिस्तान है और ये एक तरक्की को छूने का एक सफ़र है। और मैम फरहाना और उनकी टीम जो है, आपके वक्त तो माजिद भट्ट साहब और हसन ज़िया साहब और लोग भी होते थे, तो मैम अभी भी काम कर रही हैं, तो इनका पैशन जो है ना वो कितना मोटिवेट करता है आपको? मैम फरहाना से पहले मैं याद करना चाहूँगा मेजर मकसूद मान, उनकी सरबराही में ये प्रोग्राम्स हुआ करते थे और मुझे उनके साथ रहकर बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला। और फिर मैम फरहाना माशाल्लाह तशरीफ़ लाईं और मैंने इनसे पढ़ा भी और इनके साथ मिलकर जब काम किया तो और नई नोयत की चीज़ें सीखने को मिली। बहुत शुक्रिया। इस वक्त इंग्लिश डिबेट के जो जज हैं, एडजुडिकेटर जो हैं मिस्टर फ़हद वसीम, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइए कि जब आप जो है वो अभी तो आप यंग फेलो ही हैं, तो इतनी जल्दी ये मकाम आपने तय किया कि आप जजेस की सीट पर बैठे हैं, तो थोड़ी सी हमें अपनी ना सक्सेस स्टोरी बताइए। देखें, सक्सेस स्टोरी तो हर बंदे की जो है ना वो ऊपर ही लिखी जाती है और मेरे बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो वो इस तरह से कि जी मेरा ताल्लुक़ LSE से, लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से। तो जब मैं वहाँ बैचलर्स का स्टूडेंट था तो समहाउ मैं वहाँ पे इंट्रा का कंपटीशन हुआ एंड आई वन अ गोल्ड मेडल देयर। तो फिर जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग डिबेटिंग सोसाइटी थी उन्होंने मुझे पुश किया कि आप आएँ और कैबिनेट का मेंबर बने। तो फिर वहाँ पे मैं प्रेसिडेंट डेक्लेमेशन बना और मैंने अपने 2 ऑल पाकिस्तान इवेंट्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाए जिसमें मोर देन 60 टीम्स फ्रॉम ऑल अराउंड द नेशन आई। हमारे पास सिंध से भी, बलोचिस्तान से भी, पंजाब के सारे मेजर इंस्टीट्यूशंस की टीम ने पार्टिसिपेट किया।
तो बस वहाँ से एक आपका ताल्लुक़ बन जाता है, एक डिबेटिंग की फर्टिनिटी है, आपके जजेस मेहमान आते हैं, स्पीकर्स आते हैं, इंटरेक्शन होता है, क्योंकि यही इस प्रोफेशन का, इस एक्स्ट्रा करिकुलम का हुस्न है। अच्छा ये बताइए सर कि जो आप आज जो तकारीर सुन रहे हैं तो आपने कैसा स्टैंडर्ड पाया? ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो मेरी गुजरांवाला में ये पहला ऑल पाकिस्तान करवा रही है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, और मैं यहाँ पे बहुत मिनिमल सी एक्सपेक्टेशंस लेकर आया था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट फॉर अ मेडन एडिशन ऑफ ऑल पाकिस्तान कंपटीशन आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड कि इन बच्चों ने इंतहाई बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया। हमारी हॉस्पिटैलिटी से लेकर, इवेंट मैनेजमेंट से लेकर, बच्चों की अकोमोडेशन से लेकर, और सारा आप ये इस हॉल का डेकोरम देख सकते हैं कि उनकी सारी मैनेजमेंट, उनका स्टाफ भी उनके साथ इन्वॉल्व है, और बड़ा बेहतरीन इवेंट्स आ रहा है। अच्छा सर, मैं आपका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट द यंगस्टर्स कि आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि हाउ कैन दे इम्प्रूव देयर सेल्फ? देखिए, आई वुड लाइक टू कोट कि मेरे प्रोफेसर कहा करते थे कि फ़हद, इफ़ देयर इज़ अ मॉब इन फ्रंट ऑफ यू and you are given rounds and rounds of ammunition, it is not certain that you are able to control that mob. But if you are provided with this one mic, then you might be able to. So that is the power of this mic. That is the sanctity of this podium. This is where the leadership is born. That is the power of your voice. So मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि स्टडीज़ भी करें और साथ अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करें। एंड पब्लिक स्पीकिंग, जो एक बंदा अपना स्टांस आवाम तक पहुंचा सकता है, अपना मैसेज या जो उसका विजन है वो कन्वे कर सकता है, यहाँ से लीडर्स ओरिजिनेट होते हैं। तो ये डेक्लेमेशन जो है ये बड़ा बेहतरीन है फॉर्मेट के, जिसमें आप compete करते हो। यूनिवर्सिटीज़ के बैचलर्स के, मास्टर्स के स्टूडेंट्स आते हैं, दे पार्टिसिपेट एंड compete, और इवन के उनकी बाकायदा सोसाइटीज़ जो हैं डिबेटिंग की, उनके सारे स्टाफ जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं क्या रिज़ल्ट्स आएंगे, आज कौन सी यूनिवर्सिटी ने विन किया। सो ये एक अमेजिंग कल्चर है पाकिस्तान में माशाल्लाह कि जितने बड़े इदारे हैं वो सारे APDCs ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। सर थैंक यू फॉर योर प्रीशियस Thank you, sir. मेहमान ने जिन्हें डिस्टिंग्विश है कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਐਡਜੂਡੀਕੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸਮਾਨ ਅਸਰ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨਾ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੱਜ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ? देखो जी, पंजाबी साड़ी मादरी जुबान है जिहदी सेवा दरवेशां ते वलियां ने कीती है। ये पंज आबी है, ये पंजां पाक पाणियां दे नाल धोती हुई जुबान है। जदों मैं स्कूल दे विच दाखला लिया तो पहली तकरीर पंजाबी विच कीती। रब सोने ने इज्जत दी, मुकाबला जित्तिया। उस तो बाद हार देखी, जित वेखी, बहुत सारे मुकाबला जात हरे जिते। उन्हां दी सिख तो ए तरक्की अल्लाह पाक ने दी, इस मकाम ते पहुँचे कि अल्लाह पाक ने अज ये मकाम दिता कि अज 14 साल पंजाबी तकरीरां करन तो बाद अल्लाह पाक ने अज जिहड़े साडे जूनीयर ने उन्हां नूं तकरीरां करन तो बाद सानू इस काबिल बनाया कि उन्हां नूं सुन के असीं मुनसिफी दे फराइज़ सर अंजाम दे सकीए। ये मेरी 14 साल की अनथक मेहनत जे। इहदे विच पंजाबी दे घੱਟ तो घੱਟ मैं कहते हैं 500 तो उत्ते मुकाबले बोले ने, जिन्हां विच बहुत ज़्यादा मुकाबलियां दे विच अल्लाह पाक ने शिकस्त भी नसीब फरमाई ते फतह भी। लेकिन मैं जे शिकस्त लई जे तो मैं उससे ज़्यादा खुश हुंदा क्योंकि तुहाडी नाकामी तुहाडी कामयाबी का पहला कदम हुंदी जे। अच्छा सर, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਕੈਂਪਸ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, कैसा ਚੱਲ ਰਿਹਾ? देखो, उर्दू ते अंग्रेज़ी दी तरवीज वास्ते बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, लेकिन साडी मादरी जुबान नूं ज़्यादा तो ज़्यादा कोशिश करके हुण भुल्लण दी राह ते लिया जा रहा जे। ये पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस का एक बहुत मुस्बत कदम जे कि वो साडी मादरी इलमी दी इस पाक ज़बान नूं अगे वधाउण वास्ते
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਲਮ ਦੀ ਤਰਵੀਜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਊਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਊਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਗਰਨਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਉਰਦੂ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਊਰ ਜੇ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਜੇ, ਇਹ ਲਗਨ ਜੇ, ਤੜਪ ਜੇ ਪਈ, ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਕੈਂਪਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੀ ਮੁਸਤਹਿਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸੱਚਲ ਸਰਮਸਤ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇਲਮ ਕੇ ਮੋਤੀ ਕਿਤਾਬें अपने आबा की जो देखे उनको यूरोप में, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਅਪਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਚੇਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਦਾ, ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜੇ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਜੇ, ਅੱਛੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਦਮ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत मेहरबानी। PUGC की एक जब नहायत ही देना वो ब्रिलियंट स्टूडेंट जो अभी असिस्टेंट नैब में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही हैं, तो डिबेटिंग जो मुकाबला है वो देखने के लिए भी आई हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा ये फरमाइए कि अब तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ गई हैं, तो मादर इल्मी में किसी फंक्शन को अटेंड करना, व्हाट्स योर फीलिंग? फीलिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैं ये बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि जो आज मैं जिस स्टेज पे हूँ वो सिर्फ इसी इंस्टीट्यूट की वजह से हूँ। मैंने यहाँ से LLB जो है वो 3 इयर्स का किया था और 2016 में मैंने वो डन किया था। उसके बाद LLM मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से किया था और जो फिर उसके बाद मेरी एलोकेशन हो गई थी असिस्टेंट डायरेक्टर नैब के अंदर। और जो जिस स्टेज पे आज मैं हूँ और लोग उसको लाइक उस पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि मैं इस इंस्टीट्यूट की वजह से मैं आज उस मुकाम पर पहुँची हूँ और ये सब कुछ मुझे यहाँ से ही मिला है। और मैं बहुत ज़्यादा लाइक थैंकफुल हूँ मैडम फरहाना अजीज़ राना साहबा की, लाइक जो लॉ डिपार्टमेंट के हमारी HODs हैं, और इसके अलावा जो हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर नबीद इकबाल चौधरी साहब, उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह के जो फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करवाएँ। अच्छा ये फरमाइए कि जो ना वो आप क्या समझती हैं कि ये जो डिबेटिंग सोसाइटी के फंक्शंस हैं या और को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो अमली ज़िंदगी में जैसे आप आई हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो कितना फ़ायदा देती है? ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस तरीके से देते हैं कि क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स के अंदर इंकरेज पैदा करते हैं, उनको एक स्टेप आगे मूव करने का उनके अंदर एक लाइक इंकरेज होती है कि हम लोग कुछ लाइफ के अंदर कुछ बनना चाहेंगे। अगर उनके अंदर बोलने की कैपेबिलिटी नहीं है, वो गुड स्पीकर नहीं है, तो देन वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। और ये बहुत ज़्यादा जो इंस्टीट्यूट के अंदर अगर हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना, ये हमारा सबसे बेस्ट यही है कि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया। बात करता जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा ये फरमाइए कि जो ना वो आपका मादर इल्मी है, यहाँ पर आप आए हैं, डिबेटिंग जो कंपटीशन हो रहा है, तो कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है क्योंकि जब मैं यहाँ पे थी तो इस तरह के प्रोग्राम्स उस हिसाब से नहीं होते थे, एंड आई एम लिटिल एनवियस कि भाई अब इस तरह के ड्यू टू डॉक्टर नवीद बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है हमारी यूनिवर्सिटी में, एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी दैट, एक्सट्रीमली हैप्पी। अच्छा ये बताइए कि जब इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो आपकी नज़र में एक स्टूडेंट की लाइफ में उनकी कितनी अहमियत होती है? इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनकी तो सिर्फ एज अ स्टूडेंट नहीं बल्कि जो यहाँ पे आए हैं देखने के लिए और जो
गेस्ट्स आए हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है. इट्स द बेस्ट वे यू कैन लर्न. एंड जो यहाँ पे लोग आए हैं फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, और जो उनकी स्पीचेस हैं, जो उनके मुद्दे हैं, जो उनके पॉइंट्स हैं, जो नुकात हैं उनके, दे आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. और मतलब आपको सुन के ही बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलता है. तो आई डू बिलीव के जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको ये इस तरह के फंक्शन ज़रूर अटेंड करना चाहिए. अच्छा, ये फरमाइए कि PUGC में जिस तरह के हर फोरम जो है उसको कोशिश की जाती है, कुछ गुज़श्ता सालों में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जब वो आई है, तो अब हर चीज़ जब वो अरिथमेटिक हो गई है, तो एज अ ओल्ड स्टूडेंट जो आपकी एलुमनाई भी बनने जा रही है, तो उसमें आप कितना हिस्सा लेंगी और उसके हवाले से कोई तजवीज़ देना चाहेंगे? जब मुझे पता लगा कि भाई एक एलुमनाई की जो सोसाइटी बनने जा रही है, आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट इट. ऑनेस्टली दिस इज़ समथिंग दैट वाज मिसिंग इन पंजाब यूनिवर्सिटी. और हमारे इतने पास आउट स्टूडेंट्स हैं जो अब बहुत आला मकाम पे पहुंच गए हुए हैं. तो एक गेट टुगेदर रखना जहाँ पे एक मिक्सर हो, जहाँ पे एवरीबडी कैन गेट टू नो ईच अदर. और इससे सिर्फ आपको पता लगता है कि भाई क्या क्या लोग कहाँ पहुँच गए हैं, बट आपको ये भी पता लगता है कि आप किस तरह से अपना पाथवे क्रिएट कर सकते हैं. शेयरिंग ऑफ आइडियाज. हाँ, एग्जैक्टली, शेयरिंग ऑफ आइडियाज, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस, एंड यू गेट टू लर्न सो मच फ्रॉम इट. सो इट्स एन इनक्रेडिबल आइडिया. इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल. A few lines about the newly appointed Director General Professor Dr. Naveed Iqbal Chaudhary. A few lines तो won't do justice to him, but ये है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में से बचपन से आ रही हूँ. ड्यू टू माई मदर, शी वर्क्स है. तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि डॉक्टर नवीद अहमद जो हैं, डॉक्टर नवीद चौधरी जो हैं, वो ही इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपेंड टू दिस यूनिवर्सिटी. और आई रियली विश कि इनका टेन्योर जो है वो एक्सटेंड होता रहे और हमारी मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो तरक्की करती रहे इस तरह. डिबेटिंग सोसाइटी के एक रुकन जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं. जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा. वालेकुम सलाम. अच्छा, ये बताइए कि जब आपकी ये डिबेटिंग सोसाइटी है, इसमें सिलेक्शन किस तरह से होती है? इसमें सिलेक्शन का एक पूरा प्रोसेस होता है कि आपने पहले इंटरव्यू देना होता है, और उसके अंदर मेरा ख्याल है 250 प्लस बच्चों ने इंटरव्यू दिया था और हम 20 मेंबर सेलेक्ट हुए थे. अच्छा, ये बताइए कि आपने ये कितने दिनों से इस इवेंट की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया हमें. अच्छा, 1 महीना हो गया हम तैयारी कर रहे हैं. और ये ऑल पाकिस्तान कंपटीशन तमाम मुल्क से जो लोग आए हैं, तो फिर आपने उनकी अकोमोडेशन का भी कोई किया होगा? जी, हमने अकोमोडेशन का किया है. हमने सारे उनके लिए हॉस्टल्स वगैरह का अरेंजमेंट करवाया है सारा का सारा. अच्छा, ये बताइए कि आप तो एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हो, मेरे दोस्त की आप बेटी हैं, तो उसमें भी आप नेशनल चैम्पियन हो, और ये स्पोर्ट्स डिबेट, क्या कोई ये दोनों तो अलग-अलग फील्ड नहीं है? हाँ जी, हैं तो बिल्कुल अलहदा फील्ड्स, लेकिन मुझे शौक है. इसके अलावा फिर मैं गिटार भी बजाती हूँ, तो फिर एक अलहदा ही चीज़ आ जाती है. तो शौक है तो फिर सारा कुछ ही कर रही हूँ. चलिए बेटा, आज जब अभी फंक्शन चल रहा है तो कैसा आप महसूस कर रही है कि क्या पैशन है लोगों का, और जो आए हुए हैं जहाँ पर मुकर्ररीन, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो डिबेटर्स आए हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हुई है, और बहुत अच्छे डिबेटर्स आ रहे हैं. मैंने पहला इवेंट अटेंड किया है पाकिस्तान लेवल का, और मैं काफ़ी इंप्रेस हुई हूँ लोगों से ना, और डिबेटर्स वगैरह से. अदारा रज़ाए मुस्तफ़ा के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो जनाब इंतहाई मोहतरम हमारे साकब रज़ा मुस्तफ़ा साहब के साहबजादा साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जो स्टूडेंट्स को लेकर आए हैं और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है तकरीर में. उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. इट्स मैटर ऑफ प्लेजर फॉर मी दैट हैविंग यू. तो सर, ये फरमाइए कि आपका अदारा जो है, अमूमन ये कहा जाता है कि जो मजहबी अदारे होते हैं तो वो इस तरह की तकरीर और ये वो, उसमें तो मैंने आपके देखा माइंड ब्लोइंग, एवरीबॉडी वाज माइंड ब्लोइंग, और किसी भी जो है ना वो शूटेड बूटेड से माशाल्लाह कम नहीं थे. तो अपने इदारे में एक बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप तैयारी करते हैं इनकी? एक्चुअली इदारतुल मुस्तफ़ा जो है वो एक इंतहाई असरी उलूम और जो है वो जदीद उलूम को साथ लेके चल रहा है, शाना बशाना है. और दूसरा हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हम असरी उलूम और दुनियावी उलूम के दरमियान जो है वो पुल का किरदार अदा कर सकें. और ये भी उसी चीज़ की एक कड़ी है कि हम अपने तलबा को लेकर आए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, जामिया पंजाब में, जहाँ एक कुल पाकिस्तान का मुकाबला मुनक़िद हुआ है. तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बहुत ज़्यादा दाद समेटी है. अल्लाह को सलामत. आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो वक़्त दिया, और हमारा इंटरव्यू और हमारा जो है वो जो
इंटरव्यू है और अपना हमारे जो अल्फाज हैं वो लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। नहीं जी, हमारे लिए तो ये, मैं आबद सियालवी हूँ, मैं सियाल शरीफ बैत हूँ, तो हमारे लिए तो मीनार नूर हैं आपके वालिद साहब। और हाँ, आपकी जो अदारा रज़ाई मुस्तफ़ा और जो ना वो साकिब मुस्तफ़ा रज़ाई साहब की जो एक लाइन उन्होंने ली हुई है कि मुतदिल रहना है, ठीक है ना, इसके बारे में क्या कहेंगे आप, जो यूथ में बड़ी मकबूल हो रही है? मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई एक्चुअली करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो इदारतुल मुस्तफ़ा का जो मोटिव है, बल्कि ये दीन इस्लाम का भी यही मोटिव है कि मोतदिल रास्ता और दीन वस्त का जो एक ख़याल है उम्मत मुस्लिमा के लिए, और उनके दिल में जो नरम गोशा है उम्मत मुस्लिमा के लिए और उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह के लिए उन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है। तो इदारतुल मुस्तफ़ा जो है वो दरस कुरान पर ज़्यादा काम कर रहा है, ताकि कुरान मजीद के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ जो है और अल्लाह के दीन की तरफ जो है वो लाया जाए। और इदारतुल मुस्तफ़ा का जो मेन मोटिव है वो यही है कि आफाक के हर गोशे में कुरान सुनाकर दम लेंगे, और अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, फिर दोस्त में जाकर दम लेना, यही उनका मोटिव है जी। अच्छा सर, ये फरमाइए कि आपके अदारे में कौन कौन से कोर्स हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं? जैसा कि दीनी उलूम के साथ साथ तमाम मदारस पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन हम जो है वो दीनी उलूम के साथ साथ 25 उलूम ऐसे हैं जो असरी उलूम के साथ मुताल्लिक़ हैं। उसमें फ़िज़िक्स है, बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है और सियासत के उलूम हैं। तो ये जितने भी उलूम हैं, हम इंग्लिश, BS इंग्लिश और BS उर्दू, ऐसे जो जितने भी उलूम हैं हम अपने जामिया में जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं, बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है बच्चों की। अच्छा, ये अभी आपका जो BS का एडमिशन जो वो आप शुरू किया हुआ आपने? जी बिल्कुल, हमारा BS चल रहा है GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है और तकरीबन 5 सेमेस्टर हो गए हैं बच्चों के। रिसेंटली हमने स्टार्ट किया और बहुत अच्छी जो है वो आउटकम आ रही है। अच्छा सर, आज की तकरीब के हवाले से PUGC के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चूँकि मैं PUGC का डायरेक्टली जो है वो तालिब इल्म भी हूँ, मैं PUGC में BBA का स्टूडेंट हूँ, तो DG सर और सर उसामा रिजवान साहब और फरहाना अजीज़ मैडम, उन्होंने बहुत अच्छा एक कुल पाकिस्तानी जो है वो मुकाबला इनेकाद किया है। अल्लाह उनको सलामत रखे, उनकी काविशों को सलामत रखे। और दूसरा, मैं इस मौके पर सर मुसर्रत को नहीं बोलना चाहूँगा, जिन्होंने जो है वो इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटी के ज़रिए इतना अच्छा और इतना खूबसूरत और इतनी गुजरांवाला में इतना अच्छा जो है वो मुकाबला इनेकाद किया है। सर, थैंक यू फॉर योर सो प्रीशियस टाइम, और हमें दुआओं में याद रखें। में कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी, दर्स निज़ामी मेरा जो साल है वो 5वां साल चल रहा है। आलिया अव्वल दर्स निज़ामी की ज़ुबान में इसको कहा जाता है, और स्कूल की तरफ से मेरी 2nd ईयर चल रही है। जी। अच्छा, ये बताइए कि आज आप यूनिवर्सिटी लेवल का कंपटीशन जो है ना वो उसमें कम्पीट करने के लिए आए हैं, तो व्हाट्स योर फीलिंग? दरअसल ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं वहाँ पर इस तरह के जो मुकाबलाजात और कॉम्पिटिशन्स हैं वो मुनक्किद किए जाते रहते हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने पहले भी पार्टिसिपेट किया था, और वहाँ से ही ट्रेनिंग जो है ना वो मेरी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जब मैंने यहाँ पर आके पार्टिसिपेट किया तो बड़ी अच्छी फीलिंग आई। और मतलब मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो ख़ास करके नौजवानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये जो उम्र होती है नौजवानों की वो बड़ी एक एनर्जेटिक उम्र होती है, और अगर इस तरह के अच्छे कामों में उनको नहीं सर्फ किया जाएगा तो वो कहीं और किसी और काम में जाकर उनको सर्फ करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अपने अदारे के बारे में कोई जना वो थोड़ा सा हमें बताइए कि अदारा रज़ाई मुस्तफ़ा है वो किस तरह से उसकी वर्किंग है, और आप वहाँ पर किस तरह से अपने आप को फील करते हैं? I think that it is an ideal institution in Pakistan, ठीक है, कि जिसमें आपको अखलाकी इक़दार भी सिखाई जाती हैं और असर हाज़र के साथ किस तरह अटैच रहना है और अपनी अखलाकी वैल्यूज़ को किस तरह आगे जो है ना वो प्रेजेंट करना है, वो तमाम चीज़ें आपको इस तरह के इदारे में जो है ना वो सिखाई जाती हैं। PUGC के बारे में क्या कहेंगे यहाँ जिन्होंने ये मुकाबला मुनक्किद कराया है? मैं ये समझता हूँ, जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक बड़ा अच्छा स्टेप है नौजवानों के लिए, यूथ के लिए बड़ा एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि अगर इस तरह के मुकाबले नहीं मुनक्किद किए जाएंगे तो फिर सिंपल सी बात है कि वो किसी और जगह पर जो है ना वो नौजवान जाके तो अपना जो भी उनकी एनर्जी होती है ना वो उसको सर्व करें। इंतज़ामात कैसे थे और आपको कैसा फील हुआ यहाँ पर आकर?
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ील हुआ, और इंतज़ाम जो था वो भी आप कह सकते हैं कि इसको काबिल दीद भी था और काबिल दाद भी है। बहुत शुक्रिया। सलाम। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਨਾਉल्ला ਗਿੱਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਏ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵੈਰ, ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਉਨਵਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਬੜੇ ਮੈਚੁਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਹੋ, ਉਹ PUGC ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾਜਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਹੁਣੇ ਜੇ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੈਨੂਅਨ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸਾਮਾ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਡਿਬੇਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਰਾਚੀਓਂ ਆ ਰਹੇ ਡਿਬੇਟਰ, ਗੁਜਰਾਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਗੋਦਿਓਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲੋਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲੀਏ। ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਇੰਜ ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਵੀਜ ਪਾਏ? ਵੇਖੋ ਉਰਦੂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਤਰਵੀਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਰਵੀਜ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ WNTV UK ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਚੋਂਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ। ਤੇਰੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਦੇ ਖੰਭ ਚੜ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਪਾਲ ਵਿੱਚ ਥੋਥਾ ਖਿਆਲ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖੋਲ ਥਕੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ ਸੰਖਾਂ ਦੀ ਰੋ ਕੇ, ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਚੂੜ ਕੜਿਆਲ ਹੋਇਆ, ਚੀਖ चीख के कलम दी जीभ पाटी। हजे हल ना ਤੁਹਾਡਾ सवाल हो। एक और स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि मैं मोहम्मद तकी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से हूँ और आज के इस मुकाबले में मेरी तीसरी पोजीशन आई है उर्दू कैटेगरी में और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड मुकाबला था और बहुत मज़ा आया। ऐसे मुकाबले होने चाहिए और गुजरांवाला की तारीख में ये पहला मुकाबला था तो इन्होंने हक अदा कर दिया। हाँ बिल्कुल आपने सही फरमाया कि पाकिस्तानी ऑल पाकिस्तान जो यूनिवर्सिटीज़ का कंपटीशन पहली दफ़ा हुआ। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी आप थर्ड आए हो तो व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान्स? बस नेक्स्ट प्लान्स तो यही होते हैं कि हम टॉप 3 में आ जाएं। मकसद हमारा जो होता है वो अच्छा बोलना होता है। नेक्स्ट जो पोजीशंस हैं वो हमारे हाथ में नहीं होती, वो अल्लाह यार कोशिश तो होती है ना, होता तो ऐसे ही है। लेकिन ये चीज़ है कि हम जो स्पीकर्स होते हैं हमारा ये कंसर्न होता है कि हम अच्छा बोलें, ठीक है, क्योंकि स्टेज पे आके अच्छा बोलना मेरे ख्याल में जीतने की अलामत है। इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटी की एक बहुत ही फ़ाल स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, सबसे पहले तो जो ना एज अ टीचर मैं समझता हूँ कि आप सभी मेहनत कर रहे थे और स्पेशली आप बड़ी मेहनत कर रहे थे। बेटा ये पैशन कहाँ से आता है? ये पैशन एक तो हमारे उस्ताद से हमारे पास आता है, कुछ हमें भी था, लेकिन निखार हमारे उस्ताद जैसे वो हमें बताते हैं कि आपकी ये चीज़ है और आप इसको आगे लेके जाते हैं। और स्पेशली सर्विस मैं उनकी वजह से आता हूँ उनको। अच्छा ये बताइए कि ये कितने दिनों से आपकी जो है ना वो मैं भी देख रहा था काफ़ी शुरू से मेहनत कर रहा था, तो कितने दिनों से ये आप जो है ना वो मेहनत कर रहे थे इस फंक्शन के लिए? इस फंक्शन के लिए तकरीबन 1 मंथ से हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो वो मेहनत आपने देखी भी है आज, जैसा कि हमने इवेंट करवाया और सक्सेसफुल हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत का फल मिला। अच्छा अभी जो है ना मैंने जितने लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं एवरीबॉडी वाज अप्रिशिएटेड, तो जब अप्रिसिएशन मिलती है और डीजी साहब ने भी अप्रिशिएट किया और दूसरे लोगों ने, तो फिर उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त यही जज्बात होते हैं कि जैसे हमने कोई काम किया और उसकी मेहनत के लिए शाबाश, हमारे लिए यही काफ़ी।
इसमें जो है वो हमारा फाइनेंस भी इन्वॉल्व होता है, टाइम को भी मैनेज करना पड़ता है। तो इस हवाले से जो डायरेक्टर जनरल साहब हैं, जो डी साहब, उन्होंने अपने फंड क्यों शर्ट की बुढ़ी पता नहीं बुढ़ी गर्मी ड्रेस कोड मैच मैं आपके साथ और ऐसे मतलब वो हमारे बहुत सपोर्टिव हैं, अगर उनकी वजह से हमने इवेंट करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वेटिंग सोसाइटी के एक लोगों हमारे साथ खड़े हैं। जी बेटा, फंक्शन कितने कर रहे थे आप लोग? आज फंक्शन कामयाब हुआ, कैसा? सर अल्हम्दुलिल्लाह, तो गेम स्मॉल और जब इतना अच्छा और खूबसूरत फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है और उसका जब रिजल्ट आता है और जब सबकी तरफ से सताइश आती है। अच्छा, डिबेटिंग सोसाइटी की जो चेयरपर्सन है मैडम फरहाना, और उन्होंने वक्त होता है, उन्होंने किस तरह से आपको गाइड किया और किस तरह से टीम पर सारा जनाब वो बेसिकली सर कैसे बहुत ही काबिल हमें बहुत लोगों में से एक जिसे कहते हैं बिखरी हुई जो लोग हैं उन्होंने मेरी टीम बनाई, तो जिसका रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, और डायरेक्टर साहब के बारे में बिल्कुल लेटेड जिस तरह उन्होंने यूनिवर्सिटी को लीड कर रहे हैं, अपने थोड़ा सा वक्त हुआ और थोड़ा सा वक्त जिस तरह वो इवेंट्स में बाहर हैं ताकि वो जो सोसाइटी के एक और मेंबर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। स्वागत है बेटा। अच्छा बेटा, आपको पूरे इवेंट में मैं देख रहा था, आपने कंपेयरिंग भी की, आप जो है वो मेहमानों की रिसीव कर रहे थे, आप और भी बहुत से काम कर रहे थे, तो ये इतना जज्बा, इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है? यूनिवर्सिटी में मैं अभी मतलब यूनिवर्सिटी में भी जूनियर हूँ, तो मैं यूनिवर्सिटी में आया हूँ। मैं स्पेशली प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल मैं इतना चेंज किया, मतलब हम सीनियर से अपने सुनते हैं तो कहते हैं कि काफ़ी चेंज आया यूनिवर्सिटी में, उस चेंज का मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ। इस जज्बे के मुताबिक मैं इस इवेंट के लिए हम चार रातों में पहले 1-2 बजे तक यहाँ पे इस इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और अलहमदिल्ला इवेंट बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, जो आपकी मीटिंग सोसाइटी के चेयरपर्सन मैडम फरहाना, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैडम फरहाना राना मेरे अपने डिपार्टमेंट के लॉ डिपार्टमेंट से, और अच्छी टीचर हैं और उनका अंदाज मतलब वो ऐसे रूहानी वाले टाइम की तरह हमारी। मैं रात को 1 बजे होता था, मुझे कॉल आ रही होती थी मेरे बात करके, आप घर क्यों नहीं गए अभी तक, और घर कब तक निकलोगे, घर मेरे वाले साहब को फोन करिए, वो आ जाएगा, हम तो छोड़ देंगे, गाड़ी कन्विंस करवा के देते हैं, घर जाएंगे बाप, और हमारे खाने का बड़े अच्छा मतलब वो हमारी वालदा की तरह हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे से हैं। अच्छा, ये फरमाइए कि अभी आप निकाह के आपका पहला साल है, तो ये फरमाइए कि ये अगला स्टेप आपका क्या होगा? हमारा आप पाकिस्तान, उसमें आप क्या चेंज लाएंगे? मैंने इस साल किया और आइंदा लेकिन कुछ भी हमेशा बेहतर होता रहता है, हम परफेक्ट नहीं कह सकते, हमेशा कोई ना कोई दिक्कत है। इंशाल्लाह अगले साल हम और बेहतर करेंगे, हम टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करेंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि हमारा जो हमारे फाइनल स्पीकर्स हैं वो इस तरह ना उनके हर यूनिवर्सिटी से 5-6 बच्चे आए हुए, उनके मुकाबले के बाद जो फाइनलिस्ट हैं, जो परफेक्ट हैं, उनको हम फाइनल अपने इवेंट में लाएँ। तो ये मेरे ख्याल में हमें नेक्स्ट ईयर ये चीज़ बहुत शुक्रिया।